साथियों नमस्कार। आपने देखा होगा तमाम संस्थाएं, तमाम लोग और तमाम जो है संगठन गौ सेवा के नाम से ढिंढोरा पीटते हैं। यहाँ तक कि दंगे फसाद और लड़ाई झगड़े तक गौ रक्षा के नाम पर होते हैं। तमाम लोग अपना अपना दावा करते हैं, लेकिन असलियत में कोई भी धरातल पर नज़र नहीं आता है। और ऐसे ही एक शख्स हैं जो कि पूर्वी दिल्ली न्यू अशोक नगर से हैं, सुभाष शर्मा, जो राष्ट्रीय वाहिनी गौ सेवा संघ के आप जो है गौरक्षा दल के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। और इनको जो है पद मिला हुआ विशेष चिकित्सा प्रभारी का। हजारों गायों का इलाज अपने बलबूते पर कर देना, दिन दोपहर रात, सर्दी गर्मी बरसात चल पड़ना गाय की सेवा के लिए, तो बहुत संघर्ष है, जीवन संघर्ष में है इनका। और जो लोग दावा करते हैं उनके मुंह पर सीधा तमाचा है कि वो लोग कहाँ हैं जब किसी गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गाय इलाज के बगैर तड़पती है, तब लोग नहीं दिखाई देते। तब ऐसे लोग सामने आते हैं जो कि गौ सेवा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करते हैं। सुभाष शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या कहेंगे, कितनी गायों का अभी तक आप इलाज कर चुके हैं? सर, मैं इन 7 सालों में 35,778 गाय की चिकित्सा कर चुका हूं, जिनमें से सिर्फ 9 गाय की डेथ हुई अब तक। और जिस समय दिल्ली के अंदर काफ़ी एक लंपी नाम की एक बीमारी हुई थी गाय के अंदर, तो मैंने 19,000 गाय को उसकी वैक्सीन लगाई है और रात ढूंढ के लगाई है। वो जो बोतल आती थी जो वैक्सीन, उसमें 24 ml आती थी और उसमें से एक गाय को सिर्फ 8 ml लगती थी। और उसका जो प्राइस था वो 360 रुपये था। जो श्रीवास्तव जी हैं जो यहाँ पे इस पे गाजीपुर पे, उनका अपना ही एनिमल मेडिकल स्टोर है, उन्होंने मुझे रेट टू रेट दी। तो समझ इतना बड़ा आप संघर्ष कर रहे हो 7 सालों से, तो ये सब मैनेज कैसे होता है? सर, जीवन तो देखो एक संघर्ष ही है। और सबसे बड़ा ये है कि इंसान को अपना जो धर्म समझना चाहिए कि भाई हमारा धर्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार में बाराकोला से काफ़ी दिन पहले आ रहा था, उसके जो निकलते हैं जो उरलाही रोड है नीचे, तो एक गाय का रात को 2 बच्चे आ रहे थे, लड़का लड़की, तो उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। और ये 2:15 बजे की बात थी, लेकिन 2 बजे तक खूब पुलिस ने, प्रशासन ने खूब डॉक्टर को फोन कर लिए, एम्बुलेंस को फोन कर लिया, कोई भी एम्बुलेंस नहीं आई। हालांकि 4:30-5 बजे के दौरान उस गाय ने दम तोड़ दिया। तो वहीं मैंने सोचा कि इन गाय की देखरेख करने वाला प्रशासन बिल्कुल नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट इनके लिए कुछ कर रही है। जो गाय पालक है वो दूध निकाल के सुबह को उनको छोड़ देते हैं, शाम को छोड़ देते हैं, बेचारी रोड पर पन्नी खाती हुई भटकती है, तो इनके लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करी। तो तब मैंने सोचा कि मैं वेटनरी का थोड़ा एक प्राथमिक उपचार का एक ट्रेनिंग लेके, 17 महीने की मैंने ट्रेनिंग ली पंजाब से। अब मेरा एग्जाम है अगस्त में, वहाँ से फिर मेरा वेटनरी डॉक्टर जो असिस्टेंट होता है उसका मेरा लाइसेंस आ जाएगा। और उससे पहले जो मैं करूँ प्राथमिक उपचार है, सिर्फ मैं सर्जरी नहीं कर सकता, बाकी आपके सामने सभी करता हूँ, चाहे वो गाय किसी भी रूप में बीमार हो या एक्सीडेंट हो जाए या उसके फ्रैक्चर भी हो जाए। और मेरी जो गाड़ी में है, इससे लेके सबसे बड़ी ये बात है कि आपकी दिल्ली के अंदर कहीं भी या किसी पूरे भारत के अंदर ऑन रोड इंजेक्शन लगा सकते हैं, पट्टी कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टर का जो सिस्टम है, प्लास्टर करने का ऑन दी स्पॉट और डीएनएस यानी ग्लूकोज चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ मेरे ही पास। अच्छा, एक बात और शर्मा जी कि आपने यह बताया कि एक गाय का एक्सीडेंट हुआ था, गाय तड़प रही, तो उससे आपको प्रेरणा मिली, वहां से आपको ये लगा कि गाय की सेवा करनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो लड़ाई झगड़े करते गौ सेवा के नाम से, गौ रक्षा दल है, तमाम लोग देखते हैं कि चंदा उगाई भी करते हैं, बहुत सारे लोग, कहना चाहिए, लेकिन वो कहाँ रहते हैं जब ऐसा कोई मौका आता है? वो सिर्फ एक उनका ये है कि मान लिया कोई अपनी गाय ले जा रहा है तो अपनी गाड़ी के द्वारा, और उसको क्योंकि वो यंग लड़के होते हैं, उन पर अगर बिल्टी भी दिखा दे या ना दिखा दे तो एक वो आक्रोश हो जाता है कि जी गाय गाय। लेकिन बहुत अच्छी तरह पहले पूछताछ करनी चाहिए और मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं है कि गाय के नाम पे हमें दंगा की जाए, इसको सेवा नहीं कहता मैं। ये तो एक छोटी मानसिकता की बात है। सेवा वो क्या होती है कि कोई भी गाय किसी परेशानी में हो, तो अगर आप खुद डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो आप प्रशासन से कहीं ना कहीं वो करिए, या प्राइवेट डॉक्टर को बुलाइए, या जो सरकारी कहीं ना कहीं तो एम्बुलेंस 1 2 4 तो होंगे दिल्ली में, उनको कॉल करें। तो जो गाय की सहायता बहुत तरीके से की जाती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके घर के बाहर गाय खड़ी है, तो गाय को अगर 4 केले खिला सकते हो वो भी सेवा ही है। अगर कोई गायशाला है उसमें आप भूसा दान कर सकते हो, वो भी है। अगर कोई करता नहीं है, गिने चुने 2-4 आदमी है कि जिन्होंने मेरा थोड़ा सहयोग किया है, बाकी अशोकनगर से या किसी निगम पार्षद के द्वारा या किसी विधायक के द्वारा या किसी एमपी के द्वारा या किसी उसके लिए मंत्री के लिए कोई कभी कोई कुछ नहीं देता। ये तो एक आदेश पड़े दिया, वो सहयोग कर देते हैं। लेकिन लोग ढिंढोरा तो पीटते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, ढिंढोरा काफी पीटते हैं कि हम गाय रक्षक हैं, हम गाय की सेवा कर रहे हैं। अन्यथा मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं। जो जमीनी स्तर पर जो जीरो ग्राउंड पे काम करते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को मैं ज्यादा नहीं जानता।
क्योंकि हमारा जो काफ़ी इलाका है दिल्ली एनसीआर का, दिल्ली का, ये ज़्यादा 24 घंटे मुझे ही फ़ोन करते हैं। लेकिन एक होता है कि कोई कार का एक्सीडेंट हो गया या कोई कार पड़े तो तमाम भीड़ हो जाती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्या उनमें से कुछ लोग निकल के आते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं? कुछ लोग निकल के बेचारे ऐसे आते हैं कि जैसे मैं जाता हूँ तो गाय को अगर उसके पैर है तो मेरे रस्से से हेल्प कर दी, या मुझे इंजेक्शन पकड़ा दिया, मेरी गाड़ी है उसमें हमेशा सारी दवाइयाँ रहती हैं, इंजेक्शन रहते हैं, सारी ज्यादातर लोग medicine तुम्हारे रहती साथ है। देखते हैं। तो वो काफ़ी भीड़ हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बेचारे जो गाय को परेशानी में देख के मुझे कॉल कर देते हैं, मैं उनका भी एहसानमंद हूँ कि कम से कम अपने कर्तव्य का उनको निष्ठापूर्वक तो निभाया, मुझे कॉल तो किया। क्योंकि मेरा भी है कि मैं गली गली तो घूम नहीं सकता कि गाय कहाँ बीमार है। तो जो पब्लिक है वो भी बेचारे अच्छे लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं वो बहुत एक्टिव है, सर्विस भी करती है, लेकिन वो नज़र देख ली कि गाय के पैर में कोई चोट है या इसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सी गायें ऐसी है कि जैसे पीर बाबा में अभी एक गाय के बच्चे की उसके पेट के अंदर ही डेथ हुई है, उसको मैंने बड़े मुश्किल से निकाला, लेकिन बड़ी मुश्किल से भगवान का आशीर्वाद रहा कि गाय की जान बच गई और बच्चे की डेथ हो गई। जी। तो समझ जी एक बात और है कि इतने बड़ा संघर्ष आप करते हैं तो इसमें सपोर्ट कौन कौन लोग करते हैं? सर एक्चुअली मेरे जो संगठन में मैंने पदाधिकारी तो काफी नियुक्त किया रखे हैं, 50-52 हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि दिन में अगर आदमी ड्यूटी जाएगा तो वो तब मेरे पास नहीं आ सकता, और अगर शाम को अपनी ड्यूटी करके अपने घर में आएगा तो वो रात को नाइट में मेरे साथ नहीं आ सकता। तो इस कार्य के लिए तो मैंने अपने जो कंधे खुद ही मजबूत रखे हुए, 3 घंटे मुझे सोना मिलता है, 4 घंटे। और मेरे परिवार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का। वो कहते हैं कि पापा जी पैसे की दिक्कत है या कहीं कि आप इस ये कार्य है आप इसको बहुत अच्छी तरह करते रहिए, और जो पैसे का भी है वो सब मैं अपने पास से देखता हूँ, अन्यथा मैं किसी को नहीं कहता। 2-4 आदमी हैं अशोकनगर में जो कभी कभी मेरी हेल्प करते रहते हैं, उनके अगर आप चाहोगे तो मैं नाम भी बता लेकिन सकता हूँ। समझ जी बात ये तो है कि आपने बताया तो 4 लोग हेल्प करते हैं, वो तो उनके उन्होंने जीरा है, बिल्कुल लेकिन इसमें खर्चा तो बहुत ज्यादा आता है ना जो बिल्कुल आप बता रहे हो। बिल्कुल मीडिया प्रभारी जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया मेरे से। वो है कि 2-4 महीने में अगर किसी का एक आध का जन्मदिन हो तो वो थोड़ा हेल्प कर देता है, बाकी तो सालों साल दवाइयाँ हैं, वो 70-75-80 हज़ार तक की दवाई, पहले पहले 35-40 में काम चला मेरा कुछ दिन तक, फिर और कॉल आने लगी, 50,000 हो गया, फिर 60 हो गया, अब 80 और 85 हज़ार की पर मंथ की दवाइयों का जा रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कफन में तो मेरे भी जेब नहीं है, ये निस्वार्थ सेवा है। बाकी मारने वाला बचाने वाला तो ऊपर वाला है, पर जो मेरा कार्य है वो निष्ठापूर्वक अगर किया जाए, इसको मैं अपना धर्म समझ के करता हूँ। क्योंकि ये बताया गया है, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित हूँ, ब्राह्मण परिवार का एक बच्चा हूँ, तो मुझे बताया गया कि भाई कफन में तो जेब भी नहीं होती। तो ये जो निस्वार्थ कार्य, ना पैसा जाएगा, ना बच्चे जाएंगे, ना बीवी, कुछ साथ नहीं जाना, ये जो अच्छे कार्य हैं गाय माता की सेवा के, यही मेरे साथ जाएंगे। क्योंकि किसी ने कहा है कि भाई जब आदमी की डेथ हो जाती है तो पत्नी रोए द्वार तक, समाज रोए शमशान तक, और बेटा रोए अग्निदान तक, यानी जब तक अग्नि प्रवेश नहीं कर लेती शरीर के अंदर, और आगे भगवान तक वो जाएंगे, जो हमारे अच्छे कर्म होंगे वही जाएंगे भगवान तक। तो सुना आप लोगों ने ये बात, बिल्कुल शर्मा जी ने कहा कि कफन में जेब नहीं होता, और एक बहुत बड़ी बात शर्मा जी की कि जो लोग गौ सेवा के नाम से ढिंढोरा पीटते हैं वो जमीन पर इनको आज तक दिखाई नहीं दिए। दूसरी बात, जो लोग आसीन पदों पर बैठे हैं, चाहे वो निगम पार्षद, विधायक, एमपी या कोई मंत्री, वो भी कभी ये नहीं कहते हैं कि गौ सेवा के नाम से कुछ सहयोग करें। लेकिन बहुत सारे लोग जो गौशाला के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं पब्लिक से, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, अगर सेवा बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हो तो ज़्यादा आपको बहुत बड़े चंदे की या उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप बहुत अच्छे धरातल पे, जीरो ग्राउंड पे कार्य करते हैं तो उसको पब्लिक देखती है। लेकिन हमें पब्लिक से ये ना लगाएं कि जी हमें बाहर से पैसा देगा या हम पर्ची काटेंगे या हमें चंदा प्राप्त होगा, हमें उससे काम करना है। अगर आप 1 महीने के अंदर 150 गाय की सेवा या चिकित्सा ना कर सके तो उसमें 50 की करो। लेकिन कभी भी अगर जो अच्छे गोरक्षक हैं, जिनका दिनमान बहुत अच्छे वाला है, वो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अन्यथा पब्लिक हो या प्रशासन हो या फिर कोई पदाधिकारी हो या कोई नेता हो, वो हमारे कार्यों को अपने आंखों से देखे और अपने मन में डिसाइड करे, क्या मैं अगर यहाँ पे कोई हेल्प करूंगा, क्या मेरा पैसा अच्छी तरह वहन हो रहा है। अगर उसको ये लगता है कि भाई चिकित्सा का कार्य है सुभाष शर्मा के द्वारा, और जो मेरे पैसे की जो दवाई आएंगी तो वो अच्छी जगह बिल्कुल बढ़िया रहेगी, एक धर्म के कार्य में दे रहे हैं। नहीं, ये तो आप मानते हो ना कि कुछ लोग लूटते हैं गौ सेवा के नाम पर? जी, मैंने भी ऐसा देखा है। कुछ जगह कई बार कहते हैं कि जी हम गाय के लिए होदी बनवा रहे हैं और जी हमें चंदा दे दो, ये दे दो। वो मेरे हिसाब से तो मुझे तो कोई लगता नहीं कि इतना वो किया जाए, क्योंकि अगर 10-20 हज़ार की होदी बने तो वो स्वयं भी करवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चंदे का इसका तो मेरे समझ से परिवार है, क्योंकि जो हम कार्य करते हैं, अगर हम लगनशील होकर अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह बयान कर रहे हैं और उसके प्रति हम सचेत हैं, बिल्कुल अपने धर्म के प्रति उसके कार्यों को बहुत अच्छी तरह अपने फर्ज का निर्वाह कर रहे हैं, तो वो आने वाले जो लोग हैं या देखने वाले हैं, जो सब कुछ आज मीडिया का है, मैं भी अपने कार्यों को मीडिया पर डालता हूँ,
तो मेरे जो दोस्त हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे बड़े हैं, छोटे हैं, मेरी माता बहनें हैं, वो सब उनको देखते हैं। अगर उनको ये अच्छा लगता है कि भाई एक कार्य है, अगर आपसे सुभाष शर्मा को, मैं तो चंदा लेऊंगा नहीं, अपने आप अगर कोई मेरी सहायता करनी चाहिए तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि क्योंकि मांगने से तो मौत भी नहीं मिलती। तो वो कार्य को देखें कि कार्य अच्छे लग रहे हैं और योगदान उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो गाय के प्रति या अपने इलाके के प्रति या मेरे कार्यों के प्रति, तो ठीक है। वरना कोई पैसे की ज़्यादा बड़ी आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपसे पैसा लेके 1000 गाय की जान बचाऊंगा तो अपने पैसे से मैं 200 की बचा पाऊंगा, बस इतना ही हो सकता है। तो लगातार 7 सालों से गायों की रक्षा करना, उनको दवाइयाँ देना, उनकी जान बचाना, उनको ट्रीटमेंट करना, उनकी डिलीवरी करवाना, यह सब सुभाष शर्मा जी की मौजूदगी में और खुद अपने हाथों से करते हैं। एक नहीं, आपको सैकड़ों वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जो कि सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं। और अगर आप इनकी किसी प्रकार से कोई हेल्प करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि गौ रक्षा के नाम पर जो लोग दिखावा करते हैं उनके मुंह पर सीधा तमाचा है। और आपका फर्ज है कि अगर आप वाकई गौ रक्षक बनना चाहते हैं, गाय की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ दीजिए जो कि अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सिर्फ गाय के लिए समर्पित हो, और एक तो नहीं हजारों गायों की 7 साल से सेवा कर रहे हैं हमारे भाई सुभाष शर्मा जी। आज तुम्हें क्या कहेंगे? मैं बस आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप जो अशोकनगर क्या पूरी दिल्ली में ही आपका एक चैनल ऐसा है कि जो सच्चाई दिखाता है और आप इन सब चीज़ों के लिए बड़ा संघर्ष करते रहते हैं और आप बड़े प्रयत्नशील मीडिया प्रभारी हैं और अपने काम को बड़ी निष्पक्षतापूर्वक निभाते हैं। क्योंकि आज सुबह मॉर्निंग में जो आपने मुझे कॉल की थी नंदी महाराज के सुभाष पार्क के सामने गिरने की, तो आपने कई बार मुझे कॉल किया है, गाय के एक्सीडेंट का भी किया है और काफ़ी मैंने देखा है कि आप एक्टिव व्यक्ति हैं। यहाँ के जिम्मेदार व्यक्तियों में आपका बड़ा अच्छा नाम है, एक गिनती की जाती है आपके संघर्ष के लिए कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन आप ये नहीं है कि आपका एक चैनल है, आप उसी के प्रति कार्य कर रहे हैं, उससे हटके भी आप काफ़ी कार्य कर रहे हैं। रमाशंकर जी, मैंने आपको काफ़ी जगह देखा है, आप सच्चाई दिखाते हैं, आपके चैनल के द्वारा से बड़ी एक्टिव हैं आप। क्योंकि आप जैसे सुबह आपने मुझे कॉल किया कि एक नंदी महाराज गिर गया, तो ये सब मीडिया वाले नहीं कर सकते, क्योंकि उसके प्रति आपने अपना फर्ज समझा। इसीलिए मैं अपना फर्ज समझते हुए मैं सभी जो गौ पालक हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अपनी गाय को ज़रा ध्यान से रखें, क्योंकि गाय एक ऐसी है कि गाय हिंदू धर्म में एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर मैं जाऊँगा हिंदू के पास में गया, मैंने कहा भाई गाय क्यों बेच दी, तो सॉरी उसने मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिंदू गाय बेचकर कसाई उसको काटता है। अगर मैं हिंदू से जाकर पूछा कि भैया गाय क्यों बेच दी, उसने कहा कि सुभाष शर्मा जी इस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। मैंने कहा कि भैया हिंदू भाई, मेरे को पैदा करने के बाद कुछ दिन बाद मेरी माँ ने भी दूध मुझे पिलाना बंद कर दिया, अच्छा क्या उसको भी कसाई से बेचोगे? गाय हमारी माता है, उसका हमें चाहे वो प्रेग्नेंट हो या दूध दे या ना दे, उसका बिल्कुल बुजुर्ग जब तक हो जाए, जब तक हमें जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं ऐसे सेवा करनी चाहिए। और अगर उसका बेचारे का डेथ हो जाए, गाय की डेथ हो जाती है, तो उसे हम अपने आंगन में या अपने खेत में या खलवान में खाली जगह में उसे बिल्कुल दफनाना चाहिए। उसका संस्कार ऐसे करना चाहिए जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों का करते हैं। जहाँ उसको दफनाया वहाँ पे एक छोटा सा आम का पेड़ लगा दीजिए, 3 साल बाद उस पेड़ पर इतने फल लगेंगे कि आप और आपके पड़ोसी खा नहीं पाएंगे। अगर आप सुबह स्नान कर गाय के मस्तिष्क को स्पर्श करके और एक छोटा सा मंत्र ओम गो माता नमः सीधा सा ये भी कह दोगे, तो आपके घर में बड़ी सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी का निवास रहता है और आपके डेथ होने के बाद में आपको मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल मिलेगी। ये बिल्कुल मेरा दावा है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जो व्रत है वो एकादशी का व्रत माना जाता है। आप एकादशी का जो उद्यापन करते हो, लास्ट में जब हमारी माता बहनें या हमारे भाई बंद उस व्रत का उद्यापन करते हैं, तो आप कितने व्यक्ति को खाना खिला लो, चाहे आप कितना ही सोना दान कर दो, हर चीज दान कर दो, उसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक आप एक गाय को खरीद कर उसकी पूंछ पकड़ के और गोदान नहीं किया जाएगा, जब तक आप मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं करते हैं। क्योंकि हमेशा बताया कि काला धन होता है, जो भैंस होती है वो डुबोती है और गाय तराती है। जब हम मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारी मृत्यु होती है, तो हमें यहाँ से चलने के बाद जब हम अपने सफर पर चलेंगे स्वर्ग या नरक के रास्ते अपने कर्मों के अनुसार, तो हमें वह गाय माता खड़ी मिलेगी। वो कहेगी भाई अगर कोई नीचे जानवर है, भाई मेरी पीठ पर बैठ जा, मैं इससे यहाँ से तुम्हें निकाल देती हूँ। अगर कहीं बहुत बड़ा तालाब है, हमारे कर्मों के अंदर कभी हम डूबेंगे, कभी बाहर आएंगे, कभी डूबेंगे, कभी यही प्रतिक्रिया काफी देर तक चलती रहेगी, तो वहाँ गाय माता आएगी मोक्ष प्राप्ति की। गाय माता एक बहुत ही बढ़िया। मैं तो अपनी सरकार से ये कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि गाय को राष्ट्रीय पशु बिल्कुल घोषित करना चाहिए। और बिल्कुल तमाम बात इस बात आवाज उठी है, तमाम लोग आगे आए हैं और चर्चा चल रही है इस बात की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो ये सुभाष शर्मा जी ने फायदे भी आप लोगों को बताए कि आप लोग गाय की सेवा क्यों करें, इसका फल क्या है। और सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है, आग्रह, विनती है कि आप लोग भी आगे आए और ऐसे व्यक्तियों की
जितनी बन सके उतनी ज़्यादा मदद करें ताकि गौ सेवा वाकई धरातल पर गौ सेवा हो सके।